नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों को उसी क्रम में प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आई हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो आइए हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो कि पहला प्रश्न है, बिनु गुरु होए न ज्ञान। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, टीजीटी में पूछे जा चुके हैं, कोई प्रश्न पीजीटी में, कोई नेट में, तो ये बहुत उपयोगी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, बिनु गुरु होए न ज्ञान, बिनु गुरु होए न ज्ञान, ये किसने कहा है, किसका कथन है? तो ये है संत ज्ञानेश्वर। किसका है? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर का है ये पंक्ति, बिन गुरु होए न ज्ञान। अगला है प्रश्न कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ये है आपके कबीर दास का स्टेटमेंट है, कबीर दास का कथन है। अगला है, शुक्ल जी ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत मत का प्रवर्तक कबीर दास जी को माना है। अगला प्रश्न है, साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर जीव। तो साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। कीरी कुंजर दोय होगा, ये दोय। तो ये भी जो है किसका है? ये भी है कबीर दास का। किसका कथन है ये? किसकी पंक्ति है? कबीर दास का। कबीर दास कौन सा कथन है, पंक्ति है? कि साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोय। अगला है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग। ये प्रवक्ता में पूछा जा चुका है प्रश्न ये। तो गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग, ये तुलसीदास का कथन है। किसका है? तुलसीदास। ये तुलसीदास का कथन है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग। अगला है कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काव। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काव, ये कबीर दास का कथन है। किसका है? कबीर दास का है कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काव। अगला है कबीर का है, किसने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना? तो ईसाइयत की देन मानने वाले जो कवि हैं उनका नाम है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। अगला है, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। अगला है प्रश्न 9वां, कलचुर वंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कलचुर वंश की 7 नायिकाओं का जो नखशिख वर्णन मिलता है उसका नाम है राउर बेल। क्या है? राउर बेल। उस ग्रंथ का नाम है राउर बेल। अगला प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ है, एक ग्रंथ है उक्त व्यक्त प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्त प्रकरण, ये व्याकरण परक ग्रंथ है। अगला है, आवहट्ट पर सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? आवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नात्मक। वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में आवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, छंद पर आधारित ग्रंथ है, छंद पर आधारित है, कौन सा ग्रंथ है? छंद पर आधारित प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम ये विद्याधर का ग्रंथ है।
प्राकृत पेंगलम छंद पर आधारित है। अभिमान मेरु किसे कहा गया? बहुत महत्वपूर्ण है। अभिमान मेरु कहा गया है पुष्प दंत को। किसे कहा गया है? पुष्प दंत को। अगला है मुकरिया किसने लिखी? बहुत उपयोगी, अत्यंत महत्वपूर्ण। मुकरिया लिखने वाले हैं, क्या नाम है उनका? अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। इन्होंने मुकरिया पहेलियां आदि लिखी। अगला और अंतिम प्रश्न है 15वां। पद्मावत है, पद्मावत प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, किस प्रकार का काव्य है? तो पद्मावत एक क्या है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य। देखिए ये 15 प्रश्नों की सीरीज अत्यंत उपयोगी, परीक्षा उपयोगी, अत्यंत महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इतना ही आपको इस कक्षा में पढ़ाएंगे। अगली कक्षा में फिर आपको हम दूसरे सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।